सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, जिसके बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई। लेकिन अब ट्रंप के खिलाफ मुस्लिम देशों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना ने हमला किया है तो अब दुनिया के कई देशों ने ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन किया। लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने ट्रंप की खुलकर आलोचना की है। अमेरिका के खिलाफ अब अमेरिका की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि चीन और रूस के बाद अब मुस्लिम देशों ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ा बयान आया है। ईरान से लेकर हिजबुल्लाह और यहां तक कि तुर्की, मलेशिया के भी बयान सामने आए हैं। सबने एक साथ एक सुर में ट्रंप की कार्रवाई का विरोध किया है। अमेरिकी सेना के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला है और नियम कानून का पाठ भी पढ़ा दिया है। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया है। ईरान ने कड़े शब्दों में अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की है। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों ने, यूरोपीय देशों ने, यहां तक कि इटली वगैरह तमाम देशों ने ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन किया था। भारत ने बहुत ही संतुलित बयान दिया था। चीन और रूस ने सीधे तौर पर वेनेजुएला पर किए गए कार्रवाई का कड़ा विरोध किया था। और अब मुस्लिम देश भी मैदान में आ गए हैं। मुस्लिम देशों की भी एंट्री हो गई है और एक एक मुस्लिम देशों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले आपको ईरान की तरफ से जो बयान सामने आया है वो बताते हैं। ईरान वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले और देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खुलेआम उल्लंघन की निंदा करता है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य एक आजाद देश वेनेजुएला, जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है, उसके खिलाफ अमेरिकी सैन्य आक्रामकता क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। इसके नतीजे पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ईरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और उसकी सुरक्षा परिषद की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी पर जोर देता है कि वे वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की गैरकानूनी आक्रामकता को तुरंत रोकें। तो देखा आपने किस तरीके से ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया है। और इसके अलावा ईरान के अलावा मलेशिया का भी बयान सामने आया है। मलेशिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताता हूं। मलेशिया की तरफ से कहा गया, दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में किसी भी तरह के विदेशी दखल, ताकत के इस्तेमाल या धमकी का विरोध करता है। राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए, कारण चाहे जो भी हो। बाहरी कार्रवाई से किसी मौजूदा सरकार के प्रमुख को जबरदस्ती हटाना एक खतरनाक मिसाल पेश करता है या उस कानूनी ढांचे को कमजोर करता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार है। मलेशिया के अलावा आपको बता दें कि मुस्लिम देश कतर का भी बयान सामने आया है। कतर ने भी खुले और तीखे शब्दों में अमेरिका के कार्रवाई की आलोचना की है और वेनेजुएला के समर्थन में बयान दिया है। कतर की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बताता हूं। कतर की तरफ से कहा गया, कतर वेनेजुएला में मौजूदा घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। कतर संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों का पालन करने के लिए अपील करता है, जिसमें चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने की जिम्मेदारियां शामिल हैं। कतर के अलावा तुर्की की तरफ से भी बयान सामने आया। मतलब तमाम वो मुस्लिम देश अमेरिका की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और वेनेजुएला के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। तुर्की भी पीछे नहीं रहा। हालांकि पिछले लंबे समय से तुर्की खुद को मुस्लिम देशों का अगुवा मानता रहा है और अब तुर्की की तरफ से बयान सामने आया है। तुर्की ने कहा कि हम वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं। तुर्की वेनेजुएला की स्थिरता और वहां के लोगों की शांति और भलाई को महत्व देता है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं ताकि मौजूदा हालात के नतीजे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के विपरीत न हो। तुर्की अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में वेनेजुएला में संकट को हल करने के लिए कोई भी रचनात्मक योगदान देने के लिए तैयार है। इसके अलावा आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी बयान सामने आया है। जी हाँ, भले ही वो दुनिया के कई देश उसे आतंकी संगठन मानते हो, यहाँ तक कि अमेरिका भी मानता है, लेकिन अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया, अमेरिका की कार्रवाई वेनेजुएला की राष्ट्रीय संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला और अभूतपूर्व उल्लंघन है। आपको बता दें कि तमाम देशों की तरफ से ये बयान सामने आए हैं। तमाम मुस्लिम देशों ने अमेरिका की कार्रवाई की खुले तौर पर निंदा की है। इसके अलावा आपको बता दें कि जापान ने भी वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली में समर्थन देने की अपील की है। मतलब एक तरीके से जापान समेत कई दुनिया के देशों ने अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन किया है और खुलकर नहीं बातचीत की है। लेकिन जापान का कहना है कि वहां पर वो लोकतंत्र की बहाली का पूरा समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन मुस्लिम देशों ने आपने देखा किस तरीके से एक एक करके मुस्लिम देशों ने सीधे तौर पर
अमेरिका की कार्रवाई का सीधे तौर पर कड़े शब्दों में निंदा की है और इसके अलावा वेनेजुएला के समर्थन में बयान दिया है।